बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, कभी आपने देखा, सुना या पढ़ा कि किसी मरते हुए शख्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि काश मेरी कोठी थोड़ी और बड़ी होती, काश मेरे पास एक और शानदार बंगला होता, काश मेरी ज़मीन जायदाद और ज़्यादा होती, काश मेरे पास आज हीरे जवाहरात और ज़्यादा होते, काश मेरे पास इस मॉडल की गाड़ी होती या इस मॉडल की गाड़ी होती, या मेरे पास इतने नवादरात होते। ऐसी किसी ख्वाहिश के इज़हार मरते हुए लोग नहीं करते। मरते हुए लोगों के तमाम पछतावे उनके जज्बात और एहसासात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखते। एक किताब है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इस किताब की मुसन्फ़ा हैं ब्रोनी वेयर। ब्रोनी वेयर एक ऐसे अस्पताल में काम करती थी और ऐसे वार्ड में उनकी ड्यूटी थी कि जहां ऐसे मरीज़ लाए जाते थे कि जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे होते थे, यानी जिनके बारे में ये पता होता था कि इनका मर्ज़ लादवा है और इन्होंने जल्द ही इस जहान से उस जहान में चले जाना है। ब्रोनी ऐसे मरीज़ों की खिदमत करती थी, उनके साथ वक्त गुजारती थी, और ब्रोनी ने अपने इस क़याम के दौरान, इस ड्यूटी के दौरान ये देखा कि ये मरीज़ जो मुख्तलिफ थे, जिनकी जिन्स मुख्तलिफ थी, जिनके नाम मुख्तलिफ थे, जिनके ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, जिन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज से ज़िंदगी, मुख्तलिफ सलीके करीने से ज़िंदगी गुजारी थी, जिनकी सलाहियतें मुख्तलिफ थी, जिनकी काबिलियत मुख्तलिफ थी, जिनकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ मुख्तलिफ थीं, जिनकी ज़िंदगी की नाकामियाँ मुख्तलिफ थीं, जिनकी ज़िंदगी की कहानियाँ मुख्तलिफ थीं, उसके बावजूद 5 पछतावे, 5 रिग्रेट्स ऐसे थे कि जो उन सब में मुश्तरक थे। वो 5 रिग्रेट्स क्या हैं? नंबर 1, पहला रिग्रेट, पहला पछतावा ये था कि काश मैंने ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात, अपनी तवक्कुआत के मुताबिक गुजारी होती, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी होती और लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुताबिक न गुजारी होती। काश मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ना सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे, लोग वैसे कहेंगे, ये कर लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। इसके बजाय मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी होती। नाज़रीन, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का ये मतलब नहीं है कि इंसान हर वक्त तलवार लेकर के माशरे, समाज, दोस्तों, फैमिली, ख़ानदान, रवायात, हर एक चीज़ के ख़िलाफ़ ही चलना शुरू हो जाए। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें अता की हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर ज़ौक़ शौक़ पैदा किया है, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, आप अपने उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। दूसरा पछतावा क्या था? मरने वाले लोगों का जो दूसरा पछतावा था वो ये था कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम ना किया होता। नाज़रीन, ये बहुत हैरान कुन बात है कि कोई फ़र्द ये कहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम ना किया होता। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उनका ख़्याल ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम किया और अपने काम को इतना वक्त दिया कि वो ये भूल गए कि उनके साथ एक ख़ानदान है, उनकी एक ज़िंदगी है, उनके कुछ ज़ौक़ हैं, कुछ शौक़ हैं, और उनको अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने का हुनर भूल गए। वो भूल गए कि अपने बच्चों के बचपन से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होना है, अपनी जवानी को कैसे गुजारना है, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना कैसा एहसास है, अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना कैसा एहसास है, कैसी खुशी है। वो इन सारी चीज़ों से बालातर होकर के अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ काम के पीछे गुजार दी, और आज उनको इस बात का पछतावा था कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम ना किया होता और अपनी ज़िंदगी को वक्त दिया होता, अपने ख़ानदान को वक्त दिया होता, अपने बच्चों को वक्त दिया होता। नाज़रीन, तीसरा पछतावा, जो उनका तीसरा रिग्रेट था, वो ये था कि काश मैंने अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार किया होता। काश मैंने अपने वालिद को बताया होता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैंने अपनी माँ के सामने कभी अपने जज्बात रखे होते। काश मैंने अपनी बीवी से कभी उल्फत का इजहार किया होता, उसको बताया होता कि मेरे सीने में उसके लिए कितनी मोहब्बत है। काश मैंने अपने बच्चों को कभी ये बताया होता। काश मैंने अपने साथ जो मेरे इर्द गिर्द काम करने वाले लोग थे उनको बताया होता कि मैं उनकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनके बारे में कैसे सोचता हूँ, मेरे जहन में, मेरे दिल में उनके लिए कैसे जज्बात हैं। और जो चौथा पछतावा था वो ये था कि काश मैंने अपने दोस्तों को वक्त दिया होता। नाज़रीन, दोस्त, ऐसे दोस्त कि जिनके बगैर हमें लगता है कि ज़िंदगी का एक लम्हा नहीं गुजरेगा,
زندگی گزر نہیں سکے گی۔ وقت آتا ہے کہ فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، رابطے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دراڑیں پڑتی رہتی ہیں، اور ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دوست بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی تھا، ان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ بھی تھا۔ تو یہ ان کا پچھتاوا تھا کہ کاش میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مزید وقت گزارا ہوتا، کاش میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوتا۔ اور جو اگلی بات تھی، 5واں نمبر، جو 5واں ریگریٹ تھا وہ یہ تھا کہ کاش میں نے اپنی خوشی کا اختیار کسی اور کو نہ دیا ہوتا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے کن چیزوں میں خوشی ملتی ہے، کون سی ایسی اشیاء ہیں، کون سے ایسے جذبے ہیں، کون سی ایسی خواہشات ہیں، کون سی ایسی تمنائیں ہیں جن کا حصول، جن کو پورا کرنا مجھے خوش رکھ سکتا ہے۔ کاش میں نے اپنی خوشی کا خیال رکھا ہوتا اور اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا۔ ناظرین، یہ 5 ریگریٹس تھے جو ان تمام ہی لوگوں میں مشترک تھے کہ جو مرنے کے قریب تھے اور جو مر رہے تھے، اور پوری دیانتداری اور ایمانداری سے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں ان باتوں کا پچھتاوا ہے۔ اب یہ ہم تک ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں کہ کل کو کہیں مرتے ہوئے ہمارے پاس یہی پچھتاوے، یہی ریگریٹس باقی نہ رہ جائیں۔